अन्ना हजारे के आंदोलन से लेकर आज तक अरविंद केजरीवाल के साथ न जाने कितने लोग जुड़े, कितने लोग छोड़कर चले गए। जो पहले दिन से आज तक केजरीवाल के साथ साए की तरह जुड़े हैं, सत्येंद्र जैन उनमें से ही एक हैं। केजरीवाल का लेफ्ट हैंड समझिए या राइट हैंड। सत्येंद्र जैन दोस्त भी हैं, रणनीतिकार भी हैं और बीजेपी के मुताबिक हिस्सेदार भी हैं। केजरीवाल के ऐसे करीबी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार सत्येंद्र जैन पर 16 करोड़ 39 लाख के घोटाले, शेल कंपनियां बनाने, हवाला ऑपरेटरों से लेन देन करने, अवैध तरीके से अवैध कॉलोनियों में जमीन खरीदने जैसे गंभीर आरोप हैं। सत्येंद्र जैन की पत्नी भी आरोपों के लपेटे में आ गई हैं, लेकिन ईडी के एक्शन से बची हुई हैं। बीजेपी सत्येंद्र जैन के हर गुनाह में केजरीवाल को साझेदार मानते हुए निशाना साध रही है। कल केजरीवाल जी ने अपने प्रेस के वक्तव्य में कहा, भ्रष्टाचार मतलब देश के साथ गद्दारी। केजरीवाल जी, विनम्रता से मेरा अंतिम सवाल, क्या आप देश के गद्दार को पनाह दे रहे हैं? स्मृति ईरानी ने हिंदी और अंग्रेजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 10 सवाल पूछे, केजरीवाल पर जमकर आरोप लगाए। जवाब में केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन के लिए ऐसी बात कह दी कि कोई भी सुनकर चकरा जाएगा। तो हमेशा से कह रहा हूं कि वो सबसे कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर देशभक्त आदमी है सत्येंद्र जैन। उनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, पर कोई बात नहीं, ईडी जांच करना चाहती है कर ले, सारी जांच से साफ सुथरे निकल के आएंगे। और वो तो ऐसे व्यक्ति हैं जिस पे देश को गर्व होना चाहिए। उन्होंने देश को एक मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया, जिसको देश नहीं पूरी दुनिया से लोग देखने आ रहे हैं। यूएन सेक्रेटरी जनरल देखने के लिए आए, स्वीडन के पूर्व मुख्यमंत्री देखने के लिए आए, पूरी दुनिया के लोग मोहल्ला क्लिनिक देखने आ रहे हैं। उन्होंने दिल्ली को एक ऐसा स्वास्थ्य का मॉडल दिया, हेल्थ का मॉडल दिया कि सबका इलाज फ्री हो रहा है अब दिल्ली के अंदर, सारी दवाइयां सब। उन्हें तो मुझे लगता है कि पद्म भूषण, पद्म जो भी सबसे टॉप है, पद्म विभूषण देना चाहिए। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल के कई पुराने ट्वीट जो हैं वो वायरल हो रहे हैं। 2013 के एक ट्वीट में केजरीवाल ने पूछा था कि इस देश में भ्रष्ट लोग जेल कब जाएंगे। उनके जवाब में ट्वीट करने वाले सत्येंद्र जैन थे, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि आप सरकार बनने पर भ्रष्ट लोग जेल जाएंगे। ऐसा ही एक ट्वीट है 2018 का, जिसमें केजरीवाल ने अमित शाह को ललकारा था कि हिम्मत है तो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को जेल भेजो। अब सचमुच भ्रष्टाचार के ही आरोप में सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हो चुके हैं। 10 बरस पहले सत्येंद्र जैन आम आदमी मतलब मैंगो पीपल हुआ करते थे। आज 200 बीघा जमीन, 56 कंपनियों के मालिक, 16 करोड़ के घपले के आरोपों में घिरे हैं। केजरीवाल और सत्येंद्र जैन का याराना अन्ना आंदोलन के जमाने का है। अन्ना और केजरीवाल की अपील पर तब बहुत सारे लोग भ्रष्टाचार मिटाने की शपथ लेकर सड़कों पर उतरे थे। सत्येंद्र जैन यूपी के बागपत के किरथल के रहने वाले हैं। रिटायर्ड टीचर के बेटे सत्येंद्र जैन के पास सरकारी नौकरी हुआ करती थी। एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट से आर्किटेक्चर की उन्होंने पढ़ाई की थी। पेशे से आर्किटेक्ट दिल्ली में पीडब्ल्यूडी विभाग में नौकरी करते थे। अन्ना और केजरीवाल के साथ काम करने के लिए सरकारी नौकरी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। केजरीवाल ने अन्ना को छोड़कर राजनीति की लाइन ली, आम आदमी पार्टी बनाई तो सत्येंद्र जैन फाउंडर मेंबर बन गए। तब से सत्येंद्र जैन और केजरीवाल एक लाइन, एक सोच पर चल रहे हैं। केजरीवाल दिल्ली जीत रहे हैं और सत्येंद्र जैन शकूर बस्ती विधानसभा सीट। केजरीवाल की हर कैबिनेट में सत्येंद्र जैन एक साथ कई अहम विभाग संभालते आ रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक को सेटअप करने का श्रेय सत्येंद्र जैन को ही जाना जाता है। हालांकि जब से राजनीति में आए, सत्येंद्र जैन विवादों में फंसते रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक में बेटी को सलाहकार बनवाकर वो विवादों में फंसे। 2018 में सीबीआई ने सत्येंद्र जैन पर छापा तक मार दिया था। जांच में इसलिए बच गए क्योंकि आरोप साबित नहीं हुआ कि जैन की बेटी सैलरी या कोई सरकारी सुविधा लेती है। आपके नेता रहे कपिल मिश्रा ने सत्येंद्र जैन पर 2 करोड़ घूस लेने का आरोप लगाया था। 400 करोड़ के वाटर टैंकर घोटाले का आरोप सत्येंद्र जैन पर कपिल मिश्रा ने ही लगाए थे। दोनों ही आरोपों से सत्येंद्र जैन का कुछ नहीं बिगड़ा। कुमार विश्वास सत्येंद्र जैन और केजरीवाल के दोस्त रहे हैं।
एक्शन होते ही कुमार विश्वास, बौने, चिंटू पंजाब का नया वसूली प्रमुख बोलकर सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार के आरोप पर मोहर लगा रहे हैं। अब जो गिरफ्तारी कांड हुआ है उसकी स्क्रिप्ट 2017 से लिखी जा रही थी। 2017 में सीबीआई ने आय से ज्यादा संपत्ति केस में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में केस दर्ज किया था। 2018 में सीबीआई ने चार्जशीट में कहा कि संपत्ति में 200% का इजाफा हुआ जिसका कोई हिसाब नहीं। सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ईडी ने भी सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस दर्ज किया। ईडी ने पाया कि सत्येंद्र जैन और उनके परिवार के मालिकाना हक और नियंत्रण वाली कंपनियों को हवाला के जरिए पैसा मिला। उन पैसों से जमीन खरीदी गई। स्मृति का आरोप है कि जैन ने 200 बीघा जमीन अवैध कॉलोनियों में खरीदी थी। बाद में केजरीवाल ने अवैध कॉलोनियों को रेगुलराइज कर दिया। 2018 में जैन को ईडी ने 7 बार समन भेजा था। सत्येंद्र जैन बचते रहे, लेकिन कब तक बचते? केजरीवाल को भी अंदाजा था कि एक न एक दिन जरूर आएगा जब जैन गिरफ्तार होंगे। अब गिरफ्तारी हुई तो केजरीवाल कैंप आरोप लगा रहा है कि जैन हिमाचल में चुनाव प्रभारी हैं, इसीलिए उनको गिरफ्तार कराया गया ताकि हिमाचल में आप जीत ना सके। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं, अपनी राय भी रखें और देखते रहिए न्यूज़ तक।